गुड मॉर्निंग बेटा। हमने कल साइक्लोट्रॉन किया था। हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। बेटा हम इससे पहले हमने मैग्नेटिक फोर्स का एक फॉर्मूला पहले भी निकाला था कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में क्यू चार्ज हमारा फ्लो करता है, क्या निकाला था मैंने इससे पहले, इफ क्यू चार्ज इज फ्लोइंग विद वेलोसिटी v, क्यू चार्ज फ्लो विद वेलोसिटी v in uniform magnetic field, then magnetic force is equals to QVB sin theta। किसका था ये? when Q चार्ज फ्लो करे। अब कौन फ्लो कर रहा है? यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है। इस कंसेप्ट में क्या हमारा करंट फ्लो करे, तो एक तरह से रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को क्या बोलते हैं? हम करंट बोलते हैं। तो हम यहाँ से भी फॉर्मूला ड्राइव कर सकते थे और यहाँ से भी। यहाँ से मैं आपको एक डायरेक्ट शॉर्टकट बता रही हूँ। क्या? देखो एक बार, अगर हमारा क्यू चार्ज फ्लो करता है v वेलोसिटी से इन b मैग्नेटिक फील्ड, मेक्स एन एंगल थीटा विद वेलोसिटी वेक्टर। क्लियर बेटा? तो fm कितना आया था? QVB साइन थीटा। अब मुझे निकालना है इन द टर्म्स ऑफ करंट। तो हम यहीं पे क्या कह सकते थे? क्यू चार्ज फ्लो विद वेलोसिटी v, लेट पर चार्ज ट्रेवल से डिस्टेंस l इन टाइम t। तो क्या कहें? वेलोसिटी कितनी हो गई? l/t। b साइन ऑफ थीटा क्यू बाई टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्यू बाई टी क्या होता है? करंट। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाता है हमारे पास? ILB साइन ऑफ थीटा। तो इसका एक और फॉर्मूला आ जाता है यहाँ पे, किसकी टर्म में? करंट की टर्म में, ILB साइन ऑफ थीटा। बेटा हम इसी को अब डिराइव करेंगे एक्सप्रेशन के साथ, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। देखो कैसे कैसे क्या फॉर्मूला यही आएगा। कहता है हमें क्या निकालना? फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। कि अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को क्या कर दिया? प्लेस करवा दिया, तब हमारा उसके ऊपर नेट फोर्स कितना आएगा। लेट बेटा हमने क्या कंसीडर कर लिया? कोई भी कंडक्टर जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? A, और जिसकी लेंथ कितनी है? L। लेंथ कितनी है? L। कहता है जब भी इसमें करंट फ्लो करता है, जब भी इसमें आई करंट क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। क्लियर बेटा? आई करंट क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। तो हम क्या कहते हैं कि कंडक्टर में अगर इधर आई करंट फ्लो कर रहा है तो करंट का फ्लो, करंट और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन की फ्लो क्या होती है? अपोजिट। करंट कब फ्लो करेगा? जब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ क्या करते हैं? मूव करते हैं। याद आया? सेकंड यूनिट में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन था करंट फ्लो इन ए कंडक्टर, कि कंडक्टर के अंदर सभी इलेक्ट्रॉन्स रैंडम फ्रीक्वेंटली कोलिजन में होते हैं, कोई उनके पास पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, तो उनकी एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाती थी? 0। तो T0, जब तक हम बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देते थे, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था? 0। करंट का फ्लो भी क्या रहता था? 0। जैसे हमने बाहर से क्या दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पर इधर चार्ज कैसा आ गया? पॉजिटिव। यहाँ नेगेटिव, यहाँ पे चार्ज कैसा आ गया? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन से पे क्या लग जाएगा? एक फोर्स, और उन्हें क्या मिल जाएगा? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव तरफ क्या कर जाते हैं? फ्लो। जब इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर डायरेक्शन फ्लो करते हैं तभी हमारा सर्किट में करंट क्या करता है? फ्लो करता है। और इसी पर्टिकुलर करंट का फ्लो, इस करंट के फ्लो की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो से क्या होती है? अपोजिट होती है। आपको क्या निकालना है कि अगर हम इसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रख दें जिसे करंट एलिमेंट साथ एंगल कितना बना रहा है? थीटा। तो अब इस पे क्या लग जाएगा बेटा? एक मैग्नेटिक फोर्स लग जाएगा। हमें वो फोर्स कैलकुलेट करना है। क्लियर? क्लियर हो गया? तो क्या कहें हम? अकॉर्डिंग टू
अकॉर्डिंग टू लॉरेंस, लॉरेंस ने क्या कहा था, लॉरेंस फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, द लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स, द लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग इलेक्ट्रॉन, ऑन ए मूविंग इलेक्ट्रॉन एफ एम इज इक्वल्स टू, एक इलेक्ट्रॉन पे मैंने स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट कर दिया, एफ एम इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ही माइनस ही इनटू में वी क्रॉस बी। क्यों हुआ बेटा ऐसा, क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा या क्यू इंटू में वी क्रॉस बी। मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है आपका, क्यू इंटू में वी क्रॉस बी। तो क्यू की जगह पे क्या रख दिया हमने, माइनस ई। वेलोसिटी कितनी है, वी, वी की जगह पे मैं वी डी लिख दूँ अब यहाँ पे। जो इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वी डी। सो लोरेंज मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग इलेक्ट्रॉन एफ एम इज इक्वल्स टू माइनस ई वी डी क्रॉस बी। ये एक इलेक्ट्रॉन का क्या है, मैग्नेटिक फोर्स। ये कहता है ऐसे ऐसे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेट हमने क्या कंसिडर किया, एन, एन बी द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, स्मॉल एन। देन टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन वी वॉल्यूम, कितने होंगे बेटा वो हमारे पास, एन। यूनिट वॉल्यूम में स्मॉल एन तो वी वॉल्यूम में बी। तो एन की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, यूनिट वॉल्यूम में एन, वी की जगह पे क्या पुट कर दिया हमने, एरिया इनटू में एल, लेंथ। सो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे बेटा, एन इंटू में एन इंटू में वॉल्यूम, ए इंटू में एल। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, माइनस ई। तो एन इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना हो जाएगा, एन इंटू में माइनस ई, निकाल दें हम। सो टोटल मैग्नेटिक फोर्स, so total magnetic force due to n electrons, that is Fm is equals to, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना था, स्मॉल एफ फोर्स, ए पे कितना था, स्मॉल एफ, तो टोटल कितना आ गया, एन इंटू में एफ। एन की वैल्यू एन ए एल, एफ की वैल्यू माइनस ऑफ ई वी डी क्रॉस बी। क्या आ गया हमारे पास बेटा, टोटल मैग्नेटिक फोर्स माइनस ऑफ एन ए एल ई वी डी क्रॉस बी। यहाँ तक हो गया सभी को। अब हमें पता है, एज वी नो, रिलेशन बिटवीन करंट एंड वेलोसिटी एंड करंट एंड वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, आई इज इक्वल्स टू ए एन ई वी डी। क्या रिलेशन है, आई इज इक्वल्स टू ए एन ई वी डी। सो आई इंटू में एल कितना हो जाएगा, ए एन ई वी डी इंटू में एल, ए एन ई वी डी इंटू में एल। देखो बेटा, आई इंटू में एल, आई इंटू में एल, ए एन ई वी डी इंटू में एल, ए एन ई वी डी इंटू में एल। इस पूरे पार्ट की जगह पे क्या आ जाएगा आपका, आई इंटू में एल। पूरे पार्ट की जगह पे क्या आ जाएगा आपका, आई इंटू में एल। अभी नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन क्यों आया, करंट एंड, एज करंट एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन। करंट और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। सो आई एल इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए एन ई वी डी इंटू में एल। तो हम माइनस ऑफ ए एन ई वी डी एल माइनस ऑफ ए एन एल ई वी डी की जगह पे क्या पुट कर देंगे, आई एल। मैग्नेटिक फोर्स एफ एम पुट करवा दूँ मैं इसकी जगह पे, आई
इनटू में L क्रॉस B। क्या आ गया हमारे पास? I इंटू में L क्रॉस B। क्या लिख सकते हैं इसी को हम? FM इज इक्वल्स टू, अगर इसका निकालना आपको मैग्नीट्यूड, ILB साइन ऑफ थीटा। ये आपके पास क्या आ गया बेटा? फोर्स का फॉर्मूला बन गया नया कि कितना फोर्स आया है, मैग्नेटिक फोर्स व्हेन आई करंट फ्लो, आई करंट अगर फ्लो करे तो मैग्नेटिक फोर्स कितना है हमारे पास? ILB साइन थीटा। एक क्यू चार्ज फ्लो करे तो मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है हमारे पास? QVB साइन थीटा। अगर करंट आई फ्लो करे तो ILB साइन थीटा, अगर क्यू चार्ज फ्लो करे तो QVB साइन थीटा। ये आया बेटा हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला। अब हम इसके स्पेशल केसेस करते हैं। स्पेशल केसेस देखो बेटा, फर्स्ट केस ये कहता है अगर करंट की डायरेक्शन की फ्लो और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हो जाए। जैसे फर्स्ट केस, इफ थीटा इज 0 और 180, थीटा 0 या 180 हो जाए, मीन्स अगर इधर आपका करंट फ्लो करे और इधर ही आपका क्या हो? मैग्नेटिक फील्ड। कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड भी उधर ही हो और करंट भी इधर ही फ्लो करता हो, या फिर ये आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो और उससे अपोजिट करंट फ्लो करता हो। या तो करंट अपोजिट फ्लो करता हो या करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करता हो। तो थीटा कितना हो गया हमारे पास? 0 और 180। जब भी थीटा 0 या 180 होगा तो साइन 0 इज इक्वल्स टू 0 एंड साइन 180 इज ऑल्सो 0। साइन 180 भी क्या हो जाएगा? 0। सो मैग्नेटिक फोर्स इज 0। मैग्नेटिक फोर्स क्या रहेगा? 0। तो क्या कहें हम? ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इफ ए करंट कैरी कंडक्टर प्लेस्ड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड then no magnetic force is experienced on it। तो इसके ऊपर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। क्लियर बेटा? ये था हमारे पास का फर्स्ट स्पेशल केस। सेकंड केस पे चलते हैं। कहता है करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर को परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं, कैसे बेटा? जैसे ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस का मतलब क्या है? इनवर्ड, अंदर मैग्नेटिक फील्ड, और इधर करंट क्या करे? आपका फ्लो करे। ये मैग्नेटिक फील्ड है और इधर करंट क्या करे? फ्लो करे। पेन के लोग मैग्नेटिक फील्ड, इधर करंट, तो कितना हो जाएगा? थीटा 90। इस तरह से आपका करंट क्या करे? इसमें फ्लो करे। दैट इज सेकेंड केस। If current carrying conductor is placed perpendicular to magnetic field, if current carrying conductor placed perpendicular to magnetic field, अगर करंट कैरिंग कंडक्टर कैसे रख रखा हो? परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, देन थीटा कितना हो जाएगा बेटा? 90 डिग्री। सो मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल्स टू ILB साइन 90, साइन 91 मैक्सिमम। सो मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल्स टू ILB, और ये क्या होगा हमारा? मैक्सिमम फोर्स। क्या होगा ये हमारा? मैक्सिमम फोर्स। क्लियर बेटा? ये कहता है ये तो हमने क्या निकाल दिया? इसके फोर्सेस। अब हमें निकालने इस फोर्स की डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ
मैग्नेटिक फोर्स, ये कहता है मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्शन बेटा हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकालेंगे। किससे निकालेंगे हम? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज डिस्क्राइब बाय या कैलकुलेटेड बाय फाइंड बाय, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज एक्सप्लेन्ड बाय, इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है बेटा? देखो एक बार कि अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड है फर्स्ट फिंगर के लॉन्ग, मैग्नेटिक फील्ड किसके लॉन्ग है? फर्स्ट फिंगर के लॉन्ग। करंट कैरिंग कंडक्टर है आपका, आई करंट फ्लो करा इस फिंगर के लॉन्ग, और दोनों एक दूसरे पे क्या? परपेंडिकुलर। तो हमने अभी भी कहा था कि अगर करंट और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होंगे लाइक दिस, परपेंडिकुलर हैं दोनों एक दूसरे पे, तो फोर्स क्या होगा? मैक्सिमम। तो कहता है फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? इन दोनों पे परपेंडिकुलर, यानी कि अलोंग थंब। अगर हम फर्स्ट फिंगर को सेकंड फिंगर को इस तरह से स्ट्रेच करें, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग फर्स्ट फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड बी किसके अलोंग? फर्स्ट फिंगर के अलोंग हो। करंट किस पे फ्लो कर रहा हो? सेकंड फिंगर पे, तो मैग्नेटिक फोर्स किस पे आ जाएगा? थंब पे आ जाएगा। मैग्नेटिक फोर्स किस पे आ जाएगा बेटा? हमारा थंब के अलोंग आ जाएगा। तो क्या कहें हम? अकॉर्डिंग डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? इफ थंब, first finger and second finger are stretched so that they are perpendicular to each other. If thumb, first finger and second finger are stretched as they are perpendicular to each other and be along first finger current flow along second finger then magnetic force is along the direction of thumb. देन मैग्नेटिक फोर्स किसके अलोंग होगा बेटा? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ थंब। इस तरह से बेटा इस फिंगर के अलोंग क्या लिया हमने? मैग्नेटिक फील्ड, इसके अलोंग करंट का फ्लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? मैग्नेटिक फोर्स। जैसे मैं इसी पॉइंट पे लूँ तो ये मैग्नेटिक फोर्स है, अगर करंट की डायरेक्शन में अपोजिट करूँ, देखो बी तो अभी इधर ही है, अगर करंट इधर फ्लो करे तो फोर्स क्या गया हमारा? इनवर्ड। ये था बेटा हमारा फोर्स इन ए करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स मैक्सिमम कब होगा? जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगे? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और फोर्स जीरो कब होगा? जब हमारा करंट मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग या करंट मैग्नेटिक फील्ड के क्या कर जाए? अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर जाए। डायरेक्शन निकाल दोगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से या किससे निकाल दोगे? कर्ल्स क्रॉस प्रोडक्ट से। तो फोर्स क्या आया हमारे पास? मैग्नेटिक फोर्स इज आई इंटू एल क्रॉस बी। एल लेंथ एलिमेंट की डायरेक्शन वही होगी जो करंट की डायरेक्शन होगी। क्लियर बेटा? तो इस तरह से हम ये करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं।